बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का हलाल रिज़्क का एक वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को मैं आपकी खिदमत में मिस्र में हाजिर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर उनकी दावत और उनके इस्तकबाल का ख़ुसूसी इख्तिमाम किया। आपने लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं, मगर वो एक बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनाचे जिस दिन उनका पहुंचना था, उस दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के बादशाह जो थे, वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए। फिर यूं हुआ कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त मुकर्रर पर पहुंच गए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व इख्तराम के साथ उनको लेकर घर पहुंच गए और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। इस ज़माने में आम तौर पर अलविया अल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने बैठे तो देर तक उस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए, मगर वो खाते रहे। लोग बहुत हैरान हुए कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनकी तारीफ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में उनके बारे में चहम गोइयां होने लगी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, उस कमरे में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तंजे के लिए ठेले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भी ला कर रख दिया, ताकि जब रात को तहज्जुद के लिए उठें तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियां उस कमरे में आ गई तो वहां देखती हैं कि पानी का लोटा वैसे का वैसा भरा पड़ा हुआ है, ना मसवाक इस्तेमाल हुई है, ना ढीले इस्तेमाल हुए और ना वुजू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। अब उनके दिल में यह शुबह हुआ कि शायद रात को चूंकि ज्यादा खा लिया था, इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जबकि फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया। रात को हमने उनके वजू और इस्तंजे के लिए पानी और ढीले रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतजाम किया गया था, उस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी गई थी वो भी इस्तेमाल में नहीं आई। क्या बात हुई है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत, मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक्त खाना खाने के लिए आपके दस्तरखान पर पहुंचा और जिस वक्त मैंने उस कमरे में कदम रखा,
میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طبیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طبیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا ہے کھا لیا، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سخت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی، اور اندر جا کر جزو بدن ہو جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا گیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی، اور سونے کو آرام کرنے کو میری طبیعت چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی ختم ہو گئی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی، اور اسی رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل کا حل تلاش کر لیا، اور وہ مسائل ایسے تھے اور اس سے پہلے میرے ذہن میں کبھی نہ آئے اور نہ ان کی طرف میرا کبھی خیال گیا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے تھے، اور صبح تک میں مسائل کا حل جانچتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اسی لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔